इज राधिका गौर, योर मैथ्स टीचर। और हम आपस में क्या डिस्कस करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है गणित, उससे रिलेटेड ही आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आस विद्यालय के साथ जुड़े रहने के साथ साथ आपको यह तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको आस विद्यालय में किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो चलिए, आज हम अपनी पहली क्लास दैट इज गणित की क्लास शुरुआत करेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर भी और ये टॉपिक्स भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या कहलाता है, संख्या पद्धति। आपका जो क्लास 9th है, ऑब्वियसली आप सब 9th क्लास में हो तभी इस सेशन को देख रहे हो, राइट। तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कहलाता है संख्या पद्धति। तो देखिए, संख्या पद्धति क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि जो संख्या है उसके प्रकार क्या होते हैं, और उसके बाद में हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा, मेन टॉपिक रहेगा हमारा परिमेय संख्याओं की जानकारी। तो हम इन्हीं के बारे में इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि संख्या रेखा क्या होती है। आपने 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में ये चीज़ अच्छे से समझ रखी है कि संख्या रेखा क्या होती है। इतना हम अच्छे से जानते हैं कि यदि हम किसी रेखा पे संख्याओं को दर्शाते हैं तो उस रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। ये संख्या रेखा इधर भी अनलिमिटेड होती है, अर्थात इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है, और इधर भी नेगेटिव में होती है, लेकिन इधर भी ये अनंत तक जाती है। क्लियर? ये चीज़ हम ऑलरेडी हमारी जो सीनियर क्लासेस थी उनमें भी पढ़ेंगे और जो जूनियर क्लास हैं उसमें भी पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ सेम ही रहेगी, आप चाहे 6th स्टैंडर्ड का पढ़ लीजिए, 8th का पढ़ लीजिए, 10th का पढ़ लीजिए, संख्या रेखा क्या है ये आपको एक ही तरीके से समझ में आएगा। और क्या होता है ये मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आई होप आपको संख्या रेखा को समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, अब देखिए, ये संख्या रेखा को देखिए। इस संख्या रेखा में आप देखेंगे 0 के बाद 1 नहीं, 1.4, 1/4 और 1/2 भी दे रखा है। और भी नंबर होते हैं 0.1, 0.2, ऐसे भी नंबर होते हैं। ये नंबर्स क्या होते हैं, इन नंबर्स को हम कैसे निकालते हैं, ये नंबर्स को हम कैसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, यही सब हम इस चैप्टर में और इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि आप यदि शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं, आप शून्य से, देखिए ये जो बालिका है, क्लियर, ये शून्य से चलना शुरू करती है। इस रेखा पर धनात्मक दिशा में वो चलती जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वो चलती जा रही है। तो आपको क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि वो कितनी भी दूर चलती जाएगी, संख्या की जो क्वांटिटी है वो अनंत रहेगी, मतलब कभी रुकेगी नहीं। तो ये मैंने आपको बताया कि एक संख्या रेखा अनंत तक जाती है। क्लियर? पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी, दोनों भी ही वे में वो अनंत तक जाती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती है, या कह सकते हैं वो इन्फिनिटी तक जाती है। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ आई। आगे बढ़ते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। तो देखिए, विकिपीडिया के अनुसार संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहा जाता है। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। इन प्रतीकों का विविध रूप से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याएं निरूपित की जाती हैं। तो देखिए, यही सब हम इस चैप्टर में और इस सेशन में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इन शॉर्ट, आप बहुत ही साधारण सी भाषा में समझिए कि संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को ही हम संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, जो संख्या है उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में। क्लियर? प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो जो भी गिनती संख्या होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती संख्या अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे भी बढ़ जाइए 100, 200, 400,
उससे आगे बढ़ जाइए। ये जितनी भी गिनती वाली संख्या होती है, इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, या फिर हिंदी में कहें तो प्राकृत संख्याएं। क्लियर? प्राकृत संख्याएं। समझ में आया? इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? यदि प्राकृत संख्या में 0 भी सम्मिलित कर दें तो पूर्ण संख्या का समूह बनता है। देखिए 1 2 3 4 ये इंफिनिटी तक क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं। यदि इन संख्याओं में हमने 0 को और प्लस कर दिया, क्लियर, तो ये जो संख्याएं होंगी वो इस तरीके से लिखी जाएंगी 0 1 2 3 4 से इंफिनिटी, और इनको कहेंगे हम होल नंबर, या फिर हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं। समझ में आया? तो सिर्फ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में इतना ही डिफरेंस होता है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इंफिनिटी तक जाती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से उसकी शुरुआत हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। तो प्राकृत संख्या में 0 और ऋण संख्या सम्मिलित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। मतलब जो भी हमारी प्राकृत संख्या थी उनमें हमने 0 भी प्लस किया और नेगेटिव नंबर्स भी प्लस किए इंफिनिटी तक, ये जो संख्याओं का समूह है ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं। क्लियर? तो ये चीज आपको अच्छी से समझ में आ गई, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा सम संख्या की तरफ। तो सम संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से विभाजित हो सके। जैसे देखिए 2 एकम 2 0 आ गया, 4 2 दूनी 4 0 आ गया, 18 2 न्यूम 18 0 आ गया। तो ये सब संख्याएं 2 4 18 ये सब क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या कौन सी होती है? वो संख्या जो 0 से भागित हो सके, विभाजित हो सके। वहीं यदि बात करें हम विषम संख्या की, तो विषम संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकती। जैसे देखिए 5 है, इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4 1 ऋण बच जाएगा, मतलब विभाजित नहीं हुई। 7 है, 7 को 2 से विभाजित करके देखिए 2 3 6 1 बच जाएगा, ये भी विभाजित नहीं हुई। तो ये जो संख्याएं हैं 1 3 5 7 13 ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्ण तरीके से विभाजित नहीं हो सकती, और ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम ओड नंबर्स, या कह सकते हैं विषम संख्याएं। क्लियर? वेरी गुड। अब आते हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। भाज्य संख्याओं को बोलते हैं हम फैक्टोरियल नंबर। तो ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं उन्हें हम फैक्टोरियल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए 4 है, वो 1 से भी भाग हो जाएगा, उसमें 2 से भी हो जाएगा और खुद से भी हो जाएगा। 4 में 4 से भी कर सकते हैं, 0। तो हमने क्या देखा कि ये एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो 1 से भी विभाजित हो रही है, खुद से भी विभाजित हो रही है और किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं फैक्टोरियल नंबर, या हिंदी में कह लीजिए भाज्य संख्याएं। क्लियर? इसके बाद में आता है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखिए 2 है, या तो सिर्फ 1 से विभाजित होगा या सिर्फ 2 से। 3 है, या तो सिर्फ 1 से होगा या फिर 3 से। 17 है, इसको भी या तो हम 1 से विभाजित कर सकते हैं या सिर्फ 17 से। 23 है, इसको हम या तो सिर्फ 1 से विभाजित कर सकते हैं या फिर 23 से। तो ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो या तो सिर्फ खुद से विभाजित होंगी या फिर 1 से। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? प्राइम नंबर कह सकते हैं। क्लियर? प्राइम नंबर के बारे में ये समझिए कि प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, केवल प्रथम अभाज्य संख्या सम है। प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, और संख्या 1 ना तो एक भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये 4 पॉइंट आप अपने माथे मार लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए। ये चीज़ एक कहावत होती है, यदि हम गांव की लैंग्वेज में बोले कि माथे मार लेना, अर्थात इस चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लेना। चलिए अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को बोलते हैं हम रेशनल नंबर। जो संख्या p/q के फॉर्म में के रूप में हो, जहाँ p और q दो पूर्णांक हो, अर्थात
और साथ में ये भी हो कि q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात कोई भी संख्या जो p बटे q की फॉर्म में है और q हमारा 0 के बराबर नहीं है और p और q दोनों ही क्या है, पूर्णांक हैं, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर? चलिए अब परिमेय संख्या के बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे और आप 8th में भी पढ़ ही चुके हो। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इरेशनल नंबर, जो संख्या p बटे q के फॉर्म में ना हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो, मतलब p बटे q की फॉर्म में ही वो संख्या ना हो। क्लियर? q 0 के बराबर ना हो और p और q दोनों ही पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को हम कहते हैं इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। क्लियर? तो देखिए ये चीज समझिए कि अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं की गुणा परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगा और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या होगी। ये चीज आप अपने माथे मढ़ लीजिए, ये चीज अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। आगे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आगे बढ़ते हैं, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सहअभाज्य संख्या 3, 8, 5, 16, 7, 20 ये सब आदि जोड़े, मतलब जो 8, 5 हैं, 16 और 7 हैं, ये सब सहअभाज्य संख्या हैं। ये आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो संख्या प्राप्त होती है वह वास्तविक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहलाती है। हम इतनी इजी लैंग्वेज में नेचुरल नंबर्स को समझ सकते हैं। वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। क्लियर? आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये प्राकृत संख्या नहीं, हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स को बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर जो संख्या प्राप्त हो उसे हम रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, मतलब 1, 15, 15.82 ये सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इस सेशन में बहुत ज़्यादा याद रखने वाली हैं। ये समझिए कि परिमेय संख्या को p बटे q की फॉर्म में हम करते हैं। ये यूनिक निरूपण नहीं होती, अद्वितीय निरूपण नहीं होती। p बटे q पूर्णांक होते हैं, q 0 के बराबर नहीं होता। जैसे ये सब संख्या हैं, ये परिमेय संख्या हैं और ये तुल्य परिमेय संख्या कहलाती हैं, मतलब भिन्न है। हम कह सकते हैं p बटे q एक परिमेय संख्या है जब p बटे q को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। q बराबर 0 के नहीं होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। तो p बटे q जो है अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स होते हैं। संख्या रेखा पर 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से उनके भिन्नों से हम 1/2 लेते हैं जो सभी को निरूपित करती है। ये चीज़ आपके माइंड में इतनी इम्पोर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती बट स्टिल आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और देखिए उदाहरण के साथ में हम कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं जल्दी से, फिर इस सेशन को ख़त्म करेंगे। थोड़ा बड़ा सेशन हो जाएगा क्योंकि चीज़ भी तो बड़ी है। अब देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये असत्य है क्योंकि शून्य जो है एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जाता है, इसीलिए वह परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यह असत्य है क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और इस प्रश्न को हमें 2 विधि से हल कर सकते हैं। ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। 1 और 2 के बीच की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम r+s/2 रूल यूज़ करेंगे। क्लियर? अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सिंपली से ऐसे कर लेंगे कि 1 और 2 के बीच की जो संख्याएं हैं इसमें हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच की 4 परिमेय संख्या को जो आप 8th में फॉर्मूला यूज़ करते थे 8th क्लास में, उसका इस्तेमाल करते हुए निकाल देंगे और आपकी
5/4, 11/8, 13/8, 7/4, ये क्या हो जाएंगी, कुछ परिमेय संख्या हो जाएंगी इनके बीच की। तो ये आपने 8th में मैंने आपको पढ़ाया था, यदि आपको याद हो, और आप यदि किसी और टीचर से पढ़ के आ रहे हो तो उन्होंने भी 8th में आपको ये पढ़ाया होगा। 8th वाले रूल से हमने सॉल्व कर दी। दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि हमने जो परिमेय संख्या है उनकी 5 संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमने 5 में 1 प्लस कर लिया 6, ठीक है। 6 को हर लेके हम क्या करेंगे, 1 और 2 परिमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे। 1 बराबर 6/6, 2 बराबर 12/6 हो गया। तो 6/6 और 12/6 के बीच की 5 संख्याएं निकाल लो, वो आपकी परिमेय संख्या हो जाएंगी, जो ये संख्याएं आ जाएंगी। क्लियर। तो एक आपका ये तरीका हो गया। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी परिमेय संख्या जो होती है उनके बीच अपरिमित रूप से संख्याएं प्रेजेंट होती हैं। तो आप एक तरीके से क्वेश्चन निकालेंगे, आपके अलग आंसर आएंगे, दूसरे तरीके से आप क्वेश्चन निकालेंगे, आपके अलग आंसर आएंगे। क्लियर। तो कंफ्यूज मत होना कि आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, बस अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 0/1, 0/2, 0/3, ठीक है। ये सब p और q दोनों ही पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। क्लियर। तो हमारे पास क्या है, 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए 3 गुणा 7/7 कर सकते हैं, यहाँ 4 गुणा 7/7 कर सकते हैं। ये हो गया 21/7, ये हो गया 28/7। तो 21/7 और 28/7 के बीच की कोई भी हम 6 संख्या, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ये संख्या लिख सकते हैं। 27/7, ये 6 संख्याएं हो गई उनके बीच की। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच की हमें परिमेय संख्या याद करनी है, 5 परिमेय संख्या। तो देखिए 3/5 को 0.6 लिख सकते हैं, 4/5 को हम 0.8 लिख सकते हैं। तो इनके बीच की 4, 5, 6 जितनी भी चाहें आप संख्या लिख सकते हैं, जैसे 0/6, 0/62, 6×3, 6×4, 6×5, इस तरीके से भी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं ये कभी मैटर नहीं करता। क्वेश्चन देखिए कि हमें प्राकृतिक जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। अभी कराया था ये क्वेश्चन। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। क्यों? ये मैं अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हमने आज समझा कि जो हमारी संख्याएं हैं उनके क्या प्रकार होते हैं, संख्या क्या होती हैं, संख्या पद्धति क्या होती है, और साथ में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल में स्टडी करी। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया था, बट आपके लिए डिटेल में था सब कुछ, तो समझ में भी अच्छे से आ ही गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।